हेलो मित्रों, जैसा कि आपने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने क्या देखा था दोस्तों, लेटर देखा था, वर्ड देखा था और सेंटेंस की परिभाषा देखा था। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे दोस्तों, सेंटेंस की कितने पार्ट होते हैं, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं और कितने टाइप होते हैं। तो दोस्तों सेंटेंस के बता दें, 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों सेंटेंस के? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। पार्ट कितने होते हैं मित्रों? सब्जेक्ट और, यानी कि 2 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कौन कौन से सेंटेंस के 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो देखिए दोस्तों, अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है मित्रों और प्रेडिकेट क्या होता है। तो आई होप आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आप बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ता या फिर उद्देश्य। क्या बोलते हैं दोस्तों? कर्ता या फिर उद्देश्य। सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, जब व्यक्ति किसी या जिसके विषय में कुछ कहता है, क्या होता है? वही अपना सब्जेक्ट होता है। जब व्यक्ति किसी विषय में या फिर जिसके विषय में कुछ कहता है, वही हमारा क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। अब प्रेडिकेट किसे कहते हैं दोस्तों, उसे देखिए। प्रेडिकेट किसे कहेंगे? प्रेडिकेट। देखिए, आपको ये तो डिफरेंस मालूम है ना कि सब्जेक्ट के 2 पार्ट होते हैं। हमने कहा पार्ट, हमने टाइप नहीं कहा है दोस्तों। अगर टाइप कहेंगे तो उनके सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है और कोऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। यानी कि सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं हमने, लेकिन यहाँ पर देखा है कि सेंटेंस के हम पार्ट देख रहे हैं। तो सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जब व्यक्ति किसी या जिसके विषय में कुछ कहता है, क्या होता है? वही सब्जेक्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने कहा रमेश ईट्स, क्या है दोस्तों? रमेश आम खाता है। क्या है? रमेश आम खाता है। क्या है दोस्तों? रमेश आम खाता है। रमेश ईट्स मैंगो। क्या दोस्तों? रमेश ईट्स मैंगो। सॉरी, यहाँ पर ये नहीं रहेगा, क्या रहेगा? रमेश ईट्स मैंगो। रमेश आम खाता है। तो यहाँ पर देखिए, रमेश क्या कर रहा है? जिसके विषय में कुछ कहता है। राम क्या कर रहा है? यहाँ पर क्या खाता है? आम खाता है। ये आम खाने का कार्य कौन कर रहा है दोस्तों? रमेश कर रहा है। जब व्यक्ति जिसके विषय में कुछ कहता है या किसी विषय में कुछ कहता है तो क्या होता है दोस्तों? सब्जेक्ट होता है। यहाँ पर रमेश क्या है? कौन आम खाता है? रमेश आम खाता है। यानी हमारा सब्जेक्ट कौन है? रमेश है। हमने कहा, आप देखिए प्रेडिकेट। प्रेडिकेट किसे कहते हैं दोस्तों? अब देखिए, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जब व्यक्ति, क्या दोस्तों? जब जो है जब सब्जेक्ट क्या करे? किसी विषय में कुछ कहता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेडिकेट किसे कहते हैं? जब सब्जेक्ट जिस विषय में कुछ कहेगा, वही हमारा क्या होगा? प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे हमने कहा रमेश आम खाता है, तो इसमें आम खाने का कार्य कौन कर रहा है? इसमें आम खाने का कार्य रमेश कर रहा है। और क्या कर रहा है? जो भी कर रहा होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? प्रेडिकेट होगा। ईट्स मैंगो अपना क्या है दोस्तों? प्रेडिकेट है। जैसे एक और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमने कहा, जैसे देखिए दोस्तों, आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हरी प्लेज क्रिकेट। क्या दोस्तों? हरी प्लेज क्रिकेट। हरी क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर जिसके विषय में बात की जाए, व्यक्ति जिस विषय में बात करेगा वही हमारा क्या होगा?
सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट जिसके विषय में कुछ बात करेगा वो हमारा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। जी हाँ दोस्तों, प्लेज क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेलता है, हरी खेलता है, हरी यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या खेलता है, खेलना, और क्रिकेट हमारी क्या होती है, प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। अभी पेशेंस बनाइए दोस्तों, अभी सब्जेक्ट के पार्ट देखेंगे, प्रेडिकेट के पार्ट होंगे, देखेंगे, तब दोस्तों आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एकदम अच्छे से समझ आएगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। आप देखते हैं दोस्तों सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट। देखिए दोस्तों कौन कौन से। पहला होता है हमारा क्वालिफायर। क्या होता है दोस्तों, क्वालिफायर होता है। दूसरा होता है मेन वर्ड। कौन सा दोस्तों, जिसे हम हेड वर्ड भी कहते हैं। पहला, सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, क्वालिफायर और मेन वर्ड। और प्रेडिकेट के कितने पार्ट होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। दोस्तों एक एक करके देखेंगे दोस्तों, घबराने की कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए क्वालिफायर क्या होता है और मेन वर्ड क्या होता है, समझिए। जैसे हमने कहा आ बॉय वॉक, क्या है दोस्तों, आ बॉय वॉक। इसमें देखिए मेन वर्ड हमारा क्या है, मेन वर्ड हमारा है बॉय। क्या है दोस्तों, मेन वर्ड हमारा बॉय है। किस काहे के लिए, अगर मान लीजिए मेन वर्ड बॉय को हटा देते हैं, आ वॉक्स, एक चलता है। हमने क्या कहा, बॉय को हटा दीजिए, बॉय को हटा दीजिए, आ वॉक्स कर दीजिए, एक चलता है। भाई पता चल पा रहा है कि आदमी है या फिर जानवर है या फिर कोई वस्तु है। यानी कि मेन वर्ड के बिना कोई शब्द बन ही नहीं सकता है, सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ड के बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर हमारा मैन क्या था, मेन वर्ड था, यानी हेड वर्ड था। तो मैन क्या है दोस्तों, हमारा मेन वर्ड है। क्या है दोस्तों, मेन वर्ड है। और यहाँ पर देखिए असर्टिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ फुल स्टॉप लगा है। तो अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो मेन वर्ड के पहले आने वाला शब्द क्या होगा दोस्तों, क्वालिफायर होगा। क्या होगा दोस्तों, मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं, क्वालिफायर होते हैं। अगर सेंटेंस हमारा असर्टिव है तो यहाँ पर मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द क्या होंगे, यानी आ क्या होगा दोस्तों, क्वालिफायर होगा। आप समझिए, जैसे हमने कहा यहीं पर आ पुअर मैन वॉक्स, आ पुअर मैन वॉक्स। क्या कहा दोस्तों, एक गरीब आदमी या फिर एक कमजोर आदमी टहलता है, एक कमजोर आदमी टहलता है। अब देखिए मैन क्या है दोस्तों, हमने बताया अभी अभी कि मेन वर्ड क्या है हमारा, मैन है। क्या है दोस्तों, मेन वर्ड हमारा क्या है, मैन है। मेन वर्ड हमारा कौन सा है, मैन है। अब मैन की जस्ट बाद क्या आ रहा है, 2 शब्द आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 शब्द आ रहा है। तो अब हम देखेंगे, यानी कि मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों, क्वालिफायर होते हैं। क्या होते हैं, यानी कि ये दोनों ही क्या है, क्वालिफायर है। लेकिन अब बात आती है कि 2 शब्द हो गए, एक रहता तो बात ठीक थी कि क्वालिफायर तक ही सीमित रहता। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 शब्द आ रहा है। तो क्वालिफायर के भी हम क्या बना देते हैं, पार्ट बना देते हैं। पहले वाले को बोलते हैं डिटरमिनर। क्या बोलते हैं, डिटरमिनर। दूसरे वाले को बोलते हैं दोस्तों एडजेक्टिव, और तीसरे वाले को बोलते हैं, मेन वर्ड के बाद जो आएगा दोस्तों वो हमारा एडजेक्टिव फ्रेज होगा। क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 शब्द है, पहले में था एक ही शब्द था, इसीलिए इसे क्वालिफायर कह देंगे। और यहाँ पर देखिए 2 शब्द है, आ पुअर मैन वॉक्स, मैन है, मेन वर्ड के पहले 2 शब्द है। तो पहला वाला क्या होगा, डिटरमिनर होगा, पहला वाला डिटरमिनर होगा। दूसरा वाला क्या होगा दोस्तों, एडजेक्टिव होगा। यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है, और पहला वाला क्या है, डिटरमिनर है। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। नहीं समझ में आया है, एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं कि अगर जो सब्जेक्ट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं दोस्तों, 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अब देखिए क्वालिफायर के भी 3 पार्ट होते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। अब देखिए दोस्तों हमने बताया प्रेडिकेट के भी 3 पार्ट होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। अब ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो ऑब्जेक्ट के भी 2 पार्ट होंगे। कौन कौन से दोस्तों, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा कौन सा होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ दोस्तों हमने बताया कि अगर मेन वर्ड के पहले एक ही शब्द आ रहा है, अगर वाक्य हमारा असर्टिव है
तो पहले आने वाले शब्द, मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं दोस्तों? क्वालिफर होते हैं। अगर दो शब्द है तो पहला वाला क्या होगा? मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं? क्वालिफर होते हैं। तो पहला वाला क्या होगा दोस्तों? डिटर्मिनर होगा, दूसरा वाला अपना एडजेक्टिव होगा। देखिए जैसे देखिए आपके सामने सामने जो है दोस्तों, आपके सामने हम एक सेंटेंस लिखते हैं। जैसे हमने लिखा सम डेंजरस टेररिस्ट टेररिस्ट के मीनिंग ये नहीं पता, छोड़ा हो गया। जैसे हमने कहा एन ओल्ड मैन डाइड। देखिए दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस लिखते हैं। हमने लिखा एन ओल्ड मैन डाइड। क्या दोस्तों? एन ओल्ड मैन डाइड। एक बूढ़ा व्यक्ति क्या हो गया? मर गया दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए मेन वर्ड हमारा क्या है दोस्तों? अब पहचानिए, मेन वर्ड हमारा क्या है? मैन है। क्या है दोस्तों? मेन वर्ड हमारा मैन है। मेन वर्ड क्या है? मैन है। मेन वर्ड के पहले आने वाले शब्द क्या होते हैं? क्वालिफर होते हैं। अब अगर एक ही शब्द होता तो क्वालिफर होगा, लेकिन यहाँ पर दो शब्द आ गए हैं तो पहला वाला क्या होगा? डिटर्मिनर होगा, दूसरा वाला एडजेक्टिव होगा। और डाइड क्या होता है? मरना क्या होता है दोस्तों? ये हमारा वर्ब होती है, तो यानी कि ये प्रेडिकेट का पार्ट हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए सो गाइज आज की क्लास में आपने देखा सब्जेक्ट और क्या देखा दोस्तों? प्रेडिकेट। हमने देखा सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हमने देखा सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं और कौन कौन से? मेन वर्ड और क्वालिफर। और हमने देखा प्रेडिकेट के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमने देखा कि जो सब्जेक्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं, कौन कौन सा? क्वालिफर और मेन वर्ड। फिर क्वालिफर के कितने पार्ट हुए थे? तीन पार्ट हुए थे, डिटर्मिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। उसके बाद हमने प्रेडिकेट देखा था, प्रेडिकेट के तीन पार्ट बताए थे, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। आपको अच्छे से समझ आया होगा दोस्तों। नहीं आया है तो हम अगली क्लास में लेकर आएंगे इसी को दोबारा से अच्छे समझाने के लिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।